हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहान है और मैं जर्मनी से मास्टर्स कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वीपीडी क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आपको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। सबसे पहले वीपीडी का मतलब होता है फोरस्प्रुंग डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल वर्ड्स में वीपीडी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूनिएसएस पब्लिश करती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जर्मन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक वैलिड हैं या नहीं। इसको आप बिल्कुल भी एडमिशन नहीं समझिएगा, ये सिर्फ एक प्री एवेलुएशन डॉक्यूमेंट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या हर स्टूडेंट को वीपीडी की ज़रूरत होती है। तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। वीपीडी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो कि या तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और यूनिवर्सिटी ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ होता है कि वीपीडी रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीपीडी के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि वीपीडी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी ले ली है जिसके लिए वीपीडी का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब आपने करना क्या है कि इस कोर्स के लिंक पे जाना है और आपने ये देख लेना है कि इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि बैचलर्स की डिग्री हो गई, जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो भी रिक्वायर्ड है आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेने हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को पास नहीं करते और आपको पता है कि इधर आपका एडमिशन नहीं होगा, तो वीपीडी पे पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वीपीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो तब भी आपको 30 यूरो पे करने पड़ेंगे उस डॉक्यूमेंट के लिए। अब लेट सपोज कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पढ़ ली और आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेने हैं और यूनिएसएस पर आके डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाके अपलोड कर देने हैं। पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से यूनिएसएस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपको इस यूनिवर्सिटी को अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर लेना है। जब आप बकेट लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी और कोर्स ऐड हो चुका होगा। अब आपने यूनिएसएस की फ़ी पे करनी है। जब आप फ़ी पे कर देंगे तो यूनिएसएस आपको इनबॉक्स के अंदर एक वीपीडी का डॉक्यूमेंट सेंड कर देगी, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन्ड होती है। तो वीपीडी का डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर मेंशन्ड होता है कि आपने वीपीडी किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। अब अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपकी वैल्यूएशन में वो चीज़ मेंशन्ड होगी, और अगर आप नहीं एलिजिबल होंगे तो वो भी चीज़ मेंशन्ड होगी। वीपीडी अप्लाई करने से पहले आपको चंद चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें कि क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपने आधे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पीपीडी के लिए अप्लाई कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपको रिजेक्शन आ जाएगी और आपने जो 30 यूरो पे किए होंगे वो भी वेस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पीपीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी का एडमिशन पीरियड ओपन हो उसी वक्त आप पीपीडी के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि यूनिएसएस को भी टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में। उसके बाद वो आपको वीपीडी का डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फिर आप वीपीडी का डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, तो इस सब के बीच में 5-6 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो ये मेक श्योर करें कि जल्द अज जल्द आप वीपीडी के लिए अप्लाई कर दें यूनिएसएस पे, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाए और आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई मसला ना हो। उसके अलावा अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँगा। उसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।